एक झटके में आसमान आग से भर जाए, जमीन कांप उठे और हवा में जहर घुल जाए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वही मंजर है जो दुनिया ने 1945 में देखा था, जब अमेरिका ने पहला परमाणु बम फोड़ा था। अब करीब 80 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ ऐसा ही करने का इशारा दे रहे हैं। दुनिया भर के ताकतवर देश, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर रूस, परमाणु बम के नाम पर शेखी बघारना आम बात है। एक ओर रूस ताबड़तोड़ बड़े और घातक एटमी हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक आदेश अब दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ट्रंप ने पेंटागन को दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के साथ परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। ट्रंप विस्फोटक परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करते हैं तो ये दुनिया के लिए घातक होगा। अमेरिका के ऐसा करते ही शुरू होगा एक कभी न खत्म होने वाला जंग। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्टिंग के आदेश के बाद दूसरे परमाणु सशक्त राष्ट्र, विशेष रूप से रूस और चीन, जवाबी घोषणा करेंगे और हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अगर फैसले पर आगे बढ़ते हैं तो हथियारों की दौड़ के अलावा भी और भी कई खतरे हैं। अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई है कि जब दुनिया के किसी कोने में परमाणु परीक्षण होते हैं तो कितना नुकसान होता है। क्या कहता है न्यूक्लियर टेस्टिंग का इतिहास और कहां कितने परमाणु विस्फोट हुए, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। दुनिया भर में आज तक 2059 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। भारत ने भी 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के तहत पहला टेस्ट किया। परमाणु टेस्ट कई तरह से किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु टेस्ट आज तक अमेरिका ने ही किए हैं। साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक हुआ था, जिसका परिणाम आज तक वहां के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया भर में 2059 बार परमाणु बम फूटे हैं। एक समय ऐसा था जब सभी देशों के बीच परमाणु ताकत हासिल करने की होड़ लग गई। सभी देश इसमें कूद गए और फिर सभी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। इसी टेस्टिंग के चलते 80 साल में 2059 बार परमाणु बम फोड़े गए। भारत में 3 मौकों पर ये परमाणु विस्फोट हुआ है। 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार पोखरण परीक्षण स्थल पर एक परमाणु उपकरण का टेस्ट किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। अब चलिए जानते हैं कि कैसे ये न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर टेस्टिंग का मकसद उपकरण की प्रभावशीलता, विस्फोट की शक्ति और उसकी विस्फोटक क्षमता का निर्धारण करना होता है। परमाणु टेस्ट मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। वायुमंडलीय टेस्ट मतलब एटमॉस्फेरिक टेस्ट, ये टेस्ट वायुमंडल में या उसके ऊपर किए जाते हैं। अंडरग्राउंड टेस्ट जो पृथ्वी की सतह के नीचे किए जाते हैं, ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। ऊपरी वायुमंडलीय टेस्ट जमीन से 30 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर किए जाते हैं। फिर आता है अंडर वाटर टेस्ट, ये पानी के अंदर या उसकी सतह के पास किए जाते हैं। जमीन के ऊपर या पानी के अंदर किए जाने वाले परमाणु टेस्ट अपने आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन फैलाने की संभावना ज्यादा रखते हैं। लेकिन अगर डिवाइस को पर्याप्त गहराई तक जमीन में दबाया जाए तो परमाणु विस्फोट को नियंत्रित किया जा सकता है और रेडिएशन को वायुमंडल में फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि अगर उपकरण पर्याप्त गहराई तक दबाया नहीं गया है तो विस्फोट के कारण उसके आसपास की जमीन भी फट सकती है। शक्ति प्रदर्शन की होड़ में शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये कितना घातक है। परमाणु उपकरणों के विस्फोट के समय बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक पल में लग सकता है कि भूकंप आया हो। जैसे वैश्विक स्तर पर एक नेटवर्क ऑफ सिस्मिक सेंसर स्थापित है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से हर परमाणु परीक्षण का सफलतापूर्वक पता लगाया है। उदाहरण के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 2017 में किया था। ये अंडरग्राउंड टेस्ट नॉर्थ कोरिया के प्रसिद्ध प्यांगे परीक्षण स्थल के पास हुआ था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 6.3 तीव्रता वाले भूकंपीय घटना के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन हाल के सालों में परमाणु टेस्ट की संख्या काफी कम हो गई है। 21वीं सदी में विस्फोट करने वाला एकमात्र देश नॉर्थ कोरिया रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी शीर्ष नेता की ओर से परमाणु परीक्षणों या परमाणु नीति पर कोई भी घोषणा वैश्विक रणनीतिक संतुलन, हथियार नियंत्रण संधियों और नॉर्म सेटिंग पर प्रभाव डालती है। अगर परीक्षणों की वापसी या नई दौर का संकेत मिलता है तो फिलहाल जोखिम बढ़ना तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit
nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।